Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you are fine. छुट्टियाँ आपकी अच्छी गुजरी होंगी गर्ल्स. Okay. Now move to the unit number 10. गर्ल्स हमने जो है वो क्या हमारा यूनिट नंबर 10 स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और हमने इसके 2-3 टॉपिक्स पढ़ भी लिए थे. क्या है यूनिट नंबर 10? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसमें हमने क्या डिस्कस किया था गर्ल्स? लाइट के बिहेवियर को डिस्कस किया था कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है. लाइट के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं जब ट्रेवल करती है, या तो वो रिफ्लेक्ट होती है या फिर वो रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है. रिफ्लेक्शन क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन क्या था? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है. यही हमने डिस्कस किया था. देख लीजिए यहाँ पर आपको 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम नजर आ रहे हैं, एक ग्लास है और एक एयर है, ठीक है. लाइट रे आ रही है और बैंड हो रही है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. फिर हमने एक टर्म डिस्कस की थी गर्ल, क्रिटिकल एंगल की टर्म को डिस्कस किया था. हम सबको ये बात पता है कि लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे आती है, डेंसर मीन्स ये थिक मीडियम है, ग्लास है, ठीक है, और ये रेयर लाइटर मीडियम है, एयर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इसके दूर दूर हैं. तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर पर आती है, रेयर मीडियम में आती है, यानी दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यकीनन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा. तो लाइट रे क्या होती है? नॉर्मल से अवे बैंड होती है, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाती है. अगर ये हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाली लाइट रे जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट किया है, और रिफ्रैक्टेड रे को आर से रिप्रेजेंट किया है. तो क्या हो रहा है? ये नॉर्मल से दूर जा रही है. तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? रिफ्रैक्शन कहा है. और क्रिटिकल एंगल कौन सी टर्म है? अभी तक ये इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है. अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं गर्ल्स कि आने वाली लाइट रे आ रही है, लेकिन इसकी बैंडिंग क्या है? इसकी जो रिफ्रैक्शन या इसकी बैंडिंग है ये ग्लास की बाउंड्री के साथ है. और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का, ठीक. तो जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाए तो इस मौके पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हम उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, ठीक है. वैसे अगर हम देखें कि ग्लास में 42 पे जो है 42 इसका क्रिटिकल एंगल है. तमाम डिफरेंट मटेरियल्स के जो क्रिटिकल एंगल है स्पेसिफिक होते हैं. अगर ग्लास को ही सपोज करें कि 42 से कम डिग्री पर एंगल बन रहा है, यानी 41, 40 बन रहा है, तो उस वक्त ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. लेकिन अगर 42 डिग्री पर ग्लास का एंगल जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 पे बन रहा है, तो अब हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल. क्यों क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो क्या हो रही है? ग्लास की बाउंड्री के साथ. और जब हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है कौन से कितने एंगल पर बन रहा है? 90 डिग्री पर, ठीक. इतनी समझ में आएगा, ठीक है. अब गर्ल्स हम कर क्या रहे हैं? अब हमें पता है यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है. लेट्स सपोज कि एक लाइट रे यहाँ से आ रही है इस तरह से, ठीक, यहाँ से आ रही है. अब आप देख रहे हैं जब यहाँ से लाइट रे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल हमने कहा है 42 है, ये बढ़ के क्या बन गया है? ये बढ़ के क्या हो रहा है? 45 पे जा रहा है, ठीक है. 45 बन रहा है. क्रिटिकल एंगल से एंगल्स क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, 45 डिग्री हो गया है. तो अब लाइट रे क्या होगी? जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा. यहाँ पर तो कोई स्पेस ही नहीं है. तो अब यहाँ पर जो लाइट की बैंडिंग होगी वो क्या होगी? वो इस तरफ होगी, बैंडिंग नहीं होगी बल्कि टोटली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है. यानी लाइट रे अब बैंड नहीं होगी बल्कि टोटली इसी मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यानी है ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेकिन क्रिटिकल एंगल से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ के 45 पे हो गया है. तो अब क्या होगा? लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि क्या होगी? इसी मीडियम पे रहेगी और रिफ्लेक्शन होगा.
और टोटल रिफ्लेक्शन होगा नो बैंडिंग अकर, कोई भी बैंडिंग नहीं होगी, बल्कि लाइट रे इसी जो है मीडियम पे रहेगी और रिफ्लेक्ट होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऐसे मौके पर ये मीडियम क्या होगा, परफेक्ट मिरर के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, यानी क्रिटिकल एंगल हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमने दूसरी टर्म पढ़ी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट within a medium such as glass or water from the surrounding surface back into the medium. This phenomena occurs if the angle of incidence is greater than a certain limiting angle called critical angle. आया समझ में कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो है वो एंगल बढ़ जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बढ़ जाता है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है, स्पेसिफिक है, वाटर का 49 है। अब इनके जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए, जैसे कि लेट्स सपोज ग्लास का 45 हो जाए, तो ऐसे मौके पर लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि इसी ग्लास के अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जिस भी मीडियम में होगी, ग्लास हो या वाटर हो, जब इनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये कैसे बिहेव करेंगे, मिरर के तौर पर बिहेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होने लगता है, तो ये मिरर के तौर पर बिहेव करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ग्लास प्रिज्म एक्ट लाइक अ परफेक्ट मिरर इफ लाइट स्ट्राइक एन इनसाइड फेस एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ आप देख लीजिए ग्लास प्रिज्म है। ठीक, अब ये आने वाली लाइट रे, देखिए ये है आने वाली लाइट रे, और ये क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इसी मीडियम पे। ठीक, अब क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया है तो हम क्या बात देख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो क्रिटिकल एंगल 42 था, इससे ज्यादा यहाँ एंगल बन रहा है 45, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है। तो अब क्या होगा, लाइट रे बेंड नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, इसी मीडियम पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर जब लाइट रे स्ट्राइक कर रही है तो ये भी बाहर की तरफ बेंड नहीं हो रही, बल्कि यहीं से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये ग्लास प्रिज्म में आपको क्या नजर आ रहा है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, एक और पोजीशन पे है यहाँ ग्लास प्रिज्म, कि यहाँ आने वाली रे क्या है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, यानी क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का है 42 डिग्री, उससे ज्यादा का एंगल बन रहा है। तो लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ बैंड नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, इसी मीडियम पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा किसी भी मटेरियल का, चाहे ग्लास हो चाहे वाटर हो, तो लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। वो हालांकि वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, और जो सरफेस होगी वो मिरर के तौर पर बिहेव करेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए देख लेते हैं गर्ल्स इसकी एप्लीकेशन, कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। सबसे पहले आप देखिए, ये आपके पास एक फाइबर है, बंडल ऑफ फाइबर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आर थिन फाइबर्स थ्रू विच लाइट कैन पास। ये ग्लास के बने हुए फाइबर्स हैं। देखिए अंदर जो है वो क्या है, फाइबर्स या रेशे या जो पूरी ट्यूब है, ये ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ वही काम देख रहे हैं कि लाइट रे आ रही है, ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं पर भी आप रिफ्रैक्शन नहीं देख रहे, लाइट रे टोटली क्या होगी, इस एंड पर आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ठीक, तो ये ऑप्टिकल फाइबर किस पर्पस के लिए यूज होता है, इसमें जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इट इज यूज इन टेलीफोन वायर। ठीक है, जो भी सिग्नल्स होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेसी के साथ जो है वो एक एंड से, एक सिरे से दूसरे सिरे पे, या वन एंड से अनदर एंड पे पहुंचते हैं।
इसी तरह से इंस्पेक्शन इनसाइड मशीन, डिफरेंट मशीन्स में फॉल्ट आ जाते हैं, उनको चेक करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं ताकि हमें सही जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, फॉल्ट का पता चल जाए। और इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस भेजे जाते हैं जो करेक्ट जो है वो मैसेज या करेक्ट जो है वो पिक्चर लेकर आते हैं। बॉडी की टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो भी इमेज होता है एंड पर वो बिल्कुल सही आ रहा होता है, और जो डिफेक्ट होता है या जो भी डिजीज़ होती है वो हमें, या जो भी डैमेजेस होते हैं वो हमें एक्यूरेसी के साथ पता चलते हैं। यानी लाइट रे जो है वो अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स की फॉर्म में जो है वो भेजी जाती है, और फिर अंदर बॉडी के अंदर जो भी इमेज होता है वो एंड पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और हमें स्क्रीन पे उसका इमेज मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको और बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप आपने नाम सुना होगा, सबमरीन्स में यूज़ होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर पेरिस्कोप की जो है वो एक रे डायग्राम बनाई हुई है। अब हो क्या रहा है गर्ल्स, यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, मिरर नहीं है, और यहाँ पर भी प्रिज्म लगाया हुआ है, यानी प्रिज्म ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटीरियल है। अब जो पर्सन है वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है, लेकिन इमेज कहाँ का मिल रहा है, इस तरफ का, डेप्थ में रहते हुए अपर साइड का इमेज इस पेरिस्कोप के ज़रिए इजीली हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर लाइट रे आती है, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उससे पास होती हुई लाइट रे आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी लाइट रे बैंड नहीं होगी क्योंकि 42 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल जा रहा है, तो अब लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर भी टोटल रिफ्लेक्शन होगा, और जो पर्सन होगा वो यहाँ का जो भी इमेज होगा, सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज इसकी आइज़ पर एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। यानी ये अपर साइड है और लोअर साइड में रहते हुए अपर साइड के जो भी आप जो है वो इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम कैमरा में भी देख लेते हैं। कैमरा ऑल्सो यूज प्रिज्म टू कैप्चर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फिल्म। यहाँ पर है क्या, ये कैमरा है, ठीक है। अब यहाँ पर पेंटा प्रिज्म लगा हुआ है जिसकी 5 साइड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 साइड्स हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये वाला है मिरर, यहाँ पर मिरर है और यहाँ प्रिज्म है, ठीक। अब यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रे आ रही है और कहाँ पर आ रही है, मिरर पर। मिरर में तो आप सबको पता है क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन होगा, मिरर जितना भी स्मूथ होगा, लाइट रे 96% रिफ्लेक्ट होगी तो 4% क्या होगी, एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती, टोटली लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन प्रिज्म में हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना अप्लाई हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और लाइट रे हिट करके कहाँ आ रही है, आइज़ पे आ रही है। यानी आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो यहाँ पर नज़र आएगा। इसके बाद आप बटन प्रेस करेंगे तो ये मिरर थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ जाएगा और जो भी इमेज होगा वो लेके कहाँ पर, फिल्म पे कैप्चर हो जाएगा। यहाँ केमिकल्स होते हैं तो वो जो भी सीन होगा वो सारा यहाँ कैप्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या, प्रिज्म, पेंटा प्रिज्म को इस्तेमाल किया, पेंटा प्रिज्म को यूज़ किया फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमें जो है वो कैमरा में जो है फिर फिल्म जो है हमारी इस तरह से बनती है, ठीक है। तो फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, बिल्कुल एक्यूरेसी से अगर हमें रिजल्ट चाहिए और जो है वो फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हम मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लास प्रिज्म को या ग्लास फाइबर्स को यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को करते हैं और हमें जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। गर्ल्स ये थोड़ा नया टॉपिक है, इसको आप 2 से 3 बार ज़रा सही से देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक में भी इस टॉपिक को रीड कीजिएगा। अपना होमवर्क देख लीजिए गर्ल्स। होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 1F, ठीक है। 1 में हमारा सिर्फ F रह गया था, ये आपको करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 10। ओके, नाउ मूव टू द बुक। गर्ल्स पेज नंबर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का F क्या है, When can glass prism act like perfect mirror?
ठीक है, अभी हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की है कि कब ग्लास प्रिज्म परफेक्ट मिरर के तौर पर एक्ट करता है, ये आपको करना है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 क्या है, शो बाय अ डायग्राम हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप, अभी डिस्कस किया है। व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड फॉर, क्वेश्चन 3, ठीक है। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 96। 96 पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक मिलेगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर उसके यूज़ मिलेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। इसी तरह से पेरिस्कोप की जो डिटेल है आपको यहाँ मिलेगी, ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। कैमरा की भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।